मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 70 रुपये दिए और व्यक्ति आपसे कहे नहीं ये 70 रुपये नहीं ये 1 रुपये है, तो आप ये सोचेंगे ये कैसा मजाक है, 70 रुपये 1 रुपये में कैसे बदल गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मजाक हम लोगों के साथ होता है जब हम किसी अमेरिकी व्यक्ति को 70 रुपये देते हैं और वो उसे $1 कहता है। रुपए की लगातार गिरती हुई कीमतों ने रुपए और डॉलर के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार कर पाना लगभग सीधी उंगली से घी निकालने जैसा हो गया है। रुपए की लगातार गिरती हुई कीमतों पर एक बड़ा ही प्रचलित व्यंग है कि भारतीय रुपया सिर्फ एक ही समय पर ऊपर जाता है और वो है टॉस का समय। नमस्कार, मैं प्रतीक्षण श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे रुपए की वैल्यू निर्धारित होती है, या कभी रुपए डॉलर के बराबर हुआ करता था, अगर एक रुपए एक डॉलर के बराबर हो गया तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू तय करती है उसकी डिमांड और सप्लाई पर। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस देश की करेंसी की वैल्यू भी उतनी ही मजबूत होगी। करेंसी की वैल्यू पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का भी फ़र्क पड़ता है। हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। दुनिया के सभी देशों के पास उन देशों की करेंसी का एक भंडार होता है जिसके साथ वह व्यापार करते हैं, जैसे भारत के पास डॉलर और अमेरिका के पास रुपया आदि, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की करेंसी पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का दर्जा हासिल है क्योंकि निर्यात की जाने वाली अधिकतर चीज़ों का मूल्य डॉलर में चुका जाता है और यही कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से पता चलता है कि भारतीय रुपया मजबूत है या कमजोर। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान जैसे खाद्य तेल, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिसिन विदेशों से आयात करता है। मान लीजिए हम अमेरिका से कोई कारोबार कर रहे हैं, हमारे पास है $1000 और अमेरिका के पास है 70,000 रुपये। अगर $1 की कीमत आज भारतीय रुपये में 70 रुपये के बराबर है तो फिलहाल दोनों के पास बराबर रकम है। अब अगर हमें अमेरिका से कोई वस्तु मंगानी है जिसकी कीमत हमारी करेंसी के हिसाब से लगभग 7,000 रुपये है तो हमें उसके लिए $100 खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बाद हमारे पास बचते हैं $900 और अमेरिका के पास हो गए 70,000 प्लस 7,000 77,000 रुपये। यानी अमेरिका के पास भारत के जो 70,000 रुपये थे वो तो हैं, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े $100 भी उसके पास पहुंच गए। अब भारत जब तक इतनी ही राशि का सामान अमेरिका को नहीं दे देता तब तक उसकी स्थिति कमजोर रहेगी, और जब यही लेन देन एक बड़े अमाउंट में होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी रकम तो तेजी से कम होती ही है, उसके साथ साथ करेंसी की वैल्यू भी। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो जब हम किसी वस्तु का आयात करते हैं तो हमें डॉलर की अपेक्षा अधिक रुपए खर्च करने पड़ता है, यानी अधिक डॉलर की खरीद और रुपया कमजोर, क्योंकि डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य करेंसी है जिसकी मांग बढ़ने पर दूसरी करेंसी कमजोर होती है। भ्रम का ये तथ्य माना जाता है कि आज़ादी के समय $1 $1 के बराबर हुआ करता था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि आज़ादी के समय या उससे पहले भी डॉलर की कीमत को रुपए में नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड में मापा जाता था, और आरबीआई के अनुसार 1947 में $1 बराबर था 1 शिलिंग और 6 पैंस के, जो कि ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से 0.77 पाउंड था। और उस समय के एक्सचेंज रेट के अनुसार $1 की कीमत भारतीय रुपये में लगभग $3.33 के बराबर थी। ऐसा दरअसल 1927 से 1966 तक चलता रहा क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश के हाथ में था और यूके की करेंसी थी पाउंड। 1966 में पहली बार रुपए और डॉलर को आमने सामने रखा गया। उस समय $1 की कीमत भारतीय रुपये में लगभग $4.66 के आसपास थी। 1975 में $1 की कीमत $8.39 के आसपास थी और साल 1985 में $1 की कीमत भारतीय रुपये में ₹12 के पास पहुँच गई। 1991 में फॉरेक्स रिजर्व कम होने से और महंगाई दर बढ़ने से रुपए डॉलर के मुकाबले $17.90 के आसपास पहुंच गया। 1993 में यह कीमत रही $31.37 की और साल 2010 के दौरान $1 की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 40 से 50 के बीच में रही, और साल 2021 आते आते $1 की कीमत भारतीय रुपये में लगभग $73.12 तक पहुँच गई। अक्सर लोगों के मन में इस बात को लेकर भ्रम बना हुआ है कि अगर $1 $1 के बराबर हो गया तो इससे भारत में गरीबी कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि करेंसी की हाई वैल्यू का यह मतलब नहीं है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जापान से मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका बराबर 1.48 है। $1 $1 के बराबर तभी हो सकता है जब रुपए की वैल्यू को 70 गुना बढ़ा करके उसे एक नया नाम दे दिया जाए, अर्थात अमेरिकी डॉलर का, या डॉलर की वैल्यू को
70 गुना कम करके उसे भारतीय रुपए के बराबर कर दिया जाए। लगभग दोनों ही कंडीशंस ना के समान संभव है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर ऐसा कभी हुआ तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले तो भाई सभी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे जिन्हें भारत विदेशों से आयात करता है, चाहे फिर वो मर्सिडीज हो या 1 से 1.5 लाख रुपए तक मिलने वाले आईफोन्स, सभी की कीमतें ज़मीन पर आ जाएंगी। हम सब जानते हैं भारत विदेशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर 1 रुपए की वैल्यू $1 के बराबर हो गई तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ही सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही सस्ता हो जाएगा। महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सामान विदेशों से आयात करता है और 1 रुपये $1 के बराबर हो गया तो उसके बाद हम उन सभी प्रोडक्ट्स को लगभग आधे दामों में खरीद सकते हैं, जिसके लिए अभी हमें लगभग दोगुना मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रुपए की कीमत $1 के बराबर हो जाने से इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, इससे कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। टूरिज्म में रिडक्शन होगा कि अगर 1 रुपये $1 के बराबर हो गया तो टूरिस्ट यहाँ आना कम कर देंगे, क्योंकि जो लोग भारत को सस्ता मानकर यहाँ घूमने आते थे वह उन्हें अब कॉस्टली लगने लगेगा, जिससे टूरिज्म में रिडक्शन होगा और साथ ही साथ सरकार को इससे मिलने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा क्योंकि जो देश भारत को सस्ता मानकर उसमें इन्वेस्ट करते थे वह उन्हें अब कॉस्टली लगने लगेगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी होगी, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। एक्सपोर्टेशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कैसे, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टाटा की कार जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, वहीं दूसरी ओर फरारी की कार जिसकी कीमत है 10 लाख $, और हमारी करेंसी के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए। अगर 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर हो गई तो दोनों की कीमतें लगभग समान हो जाएंगी। तो फिर आप क्या लेना पसंद करेंगे, 10 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा की कार या उसी 10 लाख में मिलने वाली एक फरारी? सभी का जवाब होगा फरारी, जिससे भारतीय कंपनियां समाप्त हो जाएंगी और महंगा होने के कारण कोई भी देश हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है कि आरबीआई ने कुछ मान्यताएं रखी हैं जिसके कारण न रुपए की कीमत को ज़्यादा गिरने दिया जाता है और ना ही ज़्यादा बढ़ने। तो आज ये पूरी जानकारी थी रुपए और डॉलर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर, जिन्हें हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो में आपका बने रहने के लिए